सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 7.5 कराने वाला हूं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं, परमेय फलन को आंशिक भिन्न के रूप में लिखना। और प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12th के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है RRP 78 12th मैथ क्लास, यूट्यूब पे सर्च करिए और हमारे क्लास 12th की सभी वीडियो देखिए। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारी परमेय भिन्न होगी। यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे करके px प्लस क्यू और बटा x माइनस ए और x माइनस बी, इस प्रकार फलन मिलेगा। तो आपको जो इसे लिखना है, इसको आपको लिख देना है a बटा ठीक x माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो आपको ऐसे लिख देना है। नंबर 2 देखिए, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए आप। नंबर 2 है हमारा पी एक्स प्लस क्यू और बटा है हमारा एक्स माइनस ए पे घात 2 बराबर। इसको कैसे लिखेंगे? जब यहाँ पर घात 2 मिल जाए आपको तो इसको लिखना ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल वर्ग। तो इसको ऐसे लिखना है। नंबर 3 में लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। इस प्रकार यानी कि इस प्रकार परमेय फलन मिलेगा। तो इसको लिखना है आपको ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी। तो आपको इसको ऐसे लिख देना है। यानी कि जब नीचे 3 गुणनखंड मिल जाए तो ऐसे लिखना है, और जब स्क्वायर मिल जाए तो ऐसे लिखना है, और जब 2 गुणनखंड मिल जाए तो आपको ऐसे लिखना है। चौथा देखिए, चौथा हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और बटा एक्स माइनस ए का होल वर्ग और एक्स माइनस बी। जब इस प्रकार का मिल जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो पहले लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस ए, पहले इसको लिखा जाएगा ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल वर्ग और प्लस सी बटा भी लास्ट वाला एक्स माइनस बी लिख दिया जाएगा ऐसे करके। इसके बाद अंतिम है, उसको भी देख लीजिए। नंबर 5 पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और बटा है हमारा एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो इसमें यानी जब इस प्रकार का फलन होगा तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस ए, ठीक है, ए बटा एक्स माइनस ए प्लस, अब आगे हमें लिखना है बी एक्स प्लस सी और बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको ये 5 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, ठीक, और इसी के आधार पे प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए भाई, और बाकी जो सूत्र बचे हुए पीछे वाले सूत्र लगेंगे जो आपने 7.1 से लेकर 7.4 तक पढ़े हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर पहला है, इस परमेय फलन को हमें आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब ये x प्लस 1 है तो इसको लिखेंगे a बटा एक्स प्लस 1। अब ये x प्लस 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस b बटा एक्स प्लस 2, इस प्रकार। अब ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे हल कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे x बटा एक्स प्लस 1 और ये x प्लस 2 बराबर, इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें करना, नीचे का गुणा लगा देंगे तो जाएगा a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 और बटा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो इससे ये हमारा जाएगा चला। तो जो यहाँ पर बचेगा अब x बराबर a एक्स प्लस 2 प्लस b और एक्स प्लस 1। अब ध्यान समझिएगा जो करने जा रहे हैं। तो पहले से यहाँ से ये वाला गुणनखंड लेंगे यानी x प्लस 2 लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 रखने पर, ज़रा ध्यान समझिए।
हमने ये वाला गुणनखंड लिया तो इसका मान 0 हो जाएगा। x प्लस 2 लिया तो ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो x का मान कहाँ कहाँ रखेंगे, जहाँ से गुणनखंड लेते हैं वहाँ पर x का मान नहीं रखते हैं, क्योंकि वह पद 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे x बराबर -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मान नहीं रखने हैं। तो मान कहाँ रखने हैं, x बराबर -2 है तो माइनस यहाँ रख, x की जगह पे -2 यहाँ लगाना है और -2 यहाँ लगाना, और ये तो 0 हो जाएगा हमारा। तो ये -2 बराबर यहाँ पर b -2 प्लस का 1, तो यहाँ पे माइनस का b हो जाएगा ना, माइनस का b, ठीक है। माइनस का b बराबर -2, माइनस से माइनस कर जाएगा तो b बराबर हमारा निकलेगा 2। अब यहाँ पे ऐसे करके एक लकीर कर देनी है। तो पहले हमने ये लिया था, अब की बार ये लेंगे। तो x प्लस 1 बराबर 0, एक को उधर भेजो तो x बराबर -1 रखने पर, अब यहाँ पे x प्लस 1 हमने यहाँ से लिया तो ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ रखना और यहाँ रखना है। तो x बराबर -1 है तो -1 यहाँ रखेंगे और -1 यहाँ रखेंगे, तो -1 बराबर हो जाएगा a, फिर -1 और +2, तो यहाँ पे 1 बचेगा तो a बराबर हो जाएगा -1। अब जो a और b के मान है, a और b के मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारा समीकरण नंबर कौन सा है, यहाँ पे a और b की जगह पर, यानी जो a और b के मान निकालने हमने वही मान यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखना x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर a है। तो a का मान -1 है तो 1 बटा x प्लस 1 और प्लस b का मान 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा x प्लस 1, तो x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों पक्षों में लेंगे समाकलन, दोनों पक्षों में लेंगे समाकलन, ध्यान समझिएगा आप लोग। x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 समाकलन, यानी कि a और b के मान रखने के बाद फिर समाकलन लिया जाता है, और यहाँ पर dx। अब प्यारे बच्चों ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, माइनस ऐसे करके यहाँ पे लेंगे 1/x प्लस 1 और ये dx प्लस इसका 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 2 और ये dx। अब देखो एक सूत्र होता है हमारा समाकलन 1/x dx बराबर सूत्र है log mod x, अगर आपको याद हो तो भाई सूत्र काम करेगा। तो यहाँ पर क्या करें, माइनस, तो ये बन जाएगा log mod x प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा प्लस, ठीक इसी प्रकार 2 log, ये बन जाएगा x प्लस 2। अब बेटा एक और सूत्र होता है यहाँ पे देखिए, n log m बराबर, ये n आगे है तो ये घात बन जाती है पीछे जाके, log m पावर n, ये परेशान हो, जहाँ पे सूत्र यूज होगा वो बता देंगे हम आपको। तो ये 2 है ना, ये 2 जाएगा इसके ऊपर, घात बन जाएगी जाके, तो फिर माइनस log x प्लस 1 और प्लस log, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल वर्ग, इस प्रकार। अब यहाँ पे ये प्लस वाली संख्या आगे लिख लो और माइनस वाली संख्या पीछे लिख लो। तो log x प्लस 2 का होल वर्ग माइनस log, यहाँ पे मॉड भी रहेगा, log x प्लस 1। अब यहाँ पे एक और सूत्र होगा बेटा, log m माइनस log m, सॉरी n है, ठीक है, बराबर log m बटा n। ये वाला सूत्र अगर आपको याद हो यहाँ पे यही लग जाएगा। अब यहाँ से दूसरा पेज पे देखिए आप, अब इसको यहाँ से लिखना है हमें, देखो
यहाँ पे ये माइनस है तो ये बटे ये अंश बन जाएगा और ये हर बन जाएगा, तो इसको लिख देना लॉग मॉड x प्लस 2 का होल वर्ग और बटा x प्लस 1, ठीक, मॉड और प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2 है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 पे घात 2, ठीक। अब आपने एक सूत्र देखा होगा a प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी ये सूत्र होता है। तो मैंने इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिया, तो हमारा ये परमेय फलन बन गया। अब इसको हमने दोबारा से लिख लिया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a बटा एक्स प्लस 1 और प्लस बी बटा एक्स माइनस 3 ऐसे करके। अब चलिए इसको हल कैसे करेंगे। अब इसको मान लें पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा एक्स प्लस 3 बराबर, तो इसका गुणा इसमें करना और इसका इसमें करना है। तो a एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3 और बटा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, इससे ये चला गया। तो हमारा यहाँ पे बचा हुआ 1 बराबर a एक्स माइनस 3 प्लस बी और एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले ये वाला गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है एक्स माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर 3 रखने पर। अब x माइनस 3 हमने यहाँ से उठाया तो ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान कहाँ लगाना, यहाँ पे लगाना है, ठीक। यहाँ तो x है नहीं तो यहाँ पे 3 लगाएंगे इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर b और 3 प्लस 3 तो ये 6b हो जाएगा। तो b बराबर निकलेगा 1/6। ऐसे यहाँ पे लकीर कर दीजिए। अगला मान देखिए, अब पहले हमने ये वाला गुणनखंड लिया था, अब की बार ये गुणनखंड लेंगे। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3। अब ये वाला गुणनखंड हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो अब ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पर मान नहीं लगाना है आपको, ठीक। जहाँ से गुणनखंड उठाते हैं वहाँ से मान, यानी वहाँ पर मान नहीं लगाएंगे क्योंकि वह पद 0 हो जाता है। अब x का मान हमें खाली यहाँ पे लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर है 1, तो 1 बराबर a, यहाँ पे माइनस 3, ये माइनस 3, तो हो जाएगा ये -6 बन जाएगा। तो -6 बराबर a, 1, 6 का भाग लगा देंगे तो a बराबर हो जाएगा -1/6। अब जो हमारे a और b के मान निकले हैं वो लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर जो a और b के मान है, a और b के मान कहाँ लगाएंगे बेटा, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इसकी जगह पे 1/6 लिखेंगे माइनस का, यहाँ पे 1/6। चलिए समझिए। तो 1/x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक। इस प्रकार एक की जगह पे लगाना -1/6 नीचे आ जाएगा इस प्रकार, और x प्लस 3 प्लस फिर b का मान है 1/6 और x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे। तो जब दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे तो 1/x प्लस 3 और x माइनस 3 dx, समाकलन का चिन्ह और dx साथ में लगाना है। अब यहाँ पे जो -1/6 बाहर हो जाएगा, -1/6 बाहर कर देंगे तो 1/x प्लस 3 और ये dx, इसका भी 1/6 बाहर कर देंगे तो 1/x माइनस 3 और ये dx। तो ये 1/x सूत्र बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/6 log mod x प्लस 3 और प्लस 1/6 log
मॉड x माइनस 3, ये सूत्र बन जाएगा और लास्ट में प्लस सी जोड़ दीजिएगा। अब ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो 1/6 log x प्लस 3 माइनस 1/6, माइनस वाली संख्या पीछे रखा करो, ठीक है, हमेशा log x प्लस 3 और लास्ट में प्लस सी। अब इन दोनों में 1/6 कॉमन ले लो, तो जब हम 1/6 कॉमन लेंगे तो log x प्लस 3 और ये माइनस log, गलती कर दी कहीं थोड़ी हमने, ये माइनस है तो हाँ माइनस का चिन्ह लगाइए यहाँ पर। अब ये log x प्लस 3 और प्लस सी। अब यहाँ पे सूत्र बन गया log m माइनस log n वाला, तो माइनस वाला तो बटे में लगा दिया करें आप, 1/6, तो इसलिए लिखेंगे log x माइनस 3, प्लस वाली ऊपर आएगी और ये माइनस वाली संख्या नीचे रहती है, x प्लस 3, और ये हो गया हमारा मॉड और प्लस सी, यही हो गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला देखिए। अब प्रश्न नंबर हमारा चलेगा तीसरा, उसको देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर 3 है हमारा 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, तो बराबर इसको हम लिखेंगे a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। अब सभी बच्चे ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर करेंगे क्या हम, देखो यहाँ पे लासा लिया जाएगा, लासा में ये तीनों लिख लिए जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आप लोग ज़रा ध्यान समझिएगा, पहले a लिख लो। यहाँ पर देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 चला गया, इससे ये चला गया, तो ये दो बचे हुए हैं। ठीक, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो इन दोनों का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, इस प्रकार। अब ये प्लस का चिन्ह भी लिखेंगे। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 चला जाएगा, तो ये दो बचे हुए हैं। ठीक है, अब ये दो लिख देंगे हम, x माइनस 1 और x माइनस 3 और प्लस सी। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 चला गया, तो ये दो बचे हैं, तो इसको ये दो लिख देना हमें, x माइनस 1 और x माइनस 2, इस प्रकार। अब इधर आपका यही चलेगा 3x माइनस 1 और इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप, बटा x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये जाता है इससे कट। ठीक, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा 3x माइनस 1 और बराबर a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2। अब आप ध्यान समझिएगा जो हम करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने ये वाला गुणनखंड उठाया, ठीक है, x माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो 2 को इधर ले जाओ, तो x बराबर 2 रखने पर अब देखो जहाँ जहाँ x माइनस 2 होगा वो पद 0 हो जाएगा। देखो x माइनस 2 इसमें है तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और देखो x माइनस 2 इसमें है तो ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा। यानी जहाँ पर आपको x माइनस 2 दिखेगा वो पद 0 हो जाएगा। x माइनस 2 है तो ये पूरा पद 0, x माइनस 2 है तो ये पूरा पद 0। तो x बराबर 2 हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ रखना है। चलिए तो x की जगह 2 लगाइए, तो 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर, अब यहाँ पे लगाइए b 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 ऐसे करके। तो जब इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों ये 6 बन जाएगा और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर b रह जाएगा खाली, कितना b, अरे भाई यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, तो b यानी माइनस b हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का चिन्ह इधर भेज देंगे तो b बराबर निकलेगा माइनस का 5। आगे समझिए,
फिर एक ऐसी लकीर कर देनी है आपको। अब दूसरा गुणनखंड हमारा ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 रखने पर अब जहां पर आपको x माइनस 3 मिलेगा, अरे क्यों नहीं आ रहा, देखो जहां पर आपको x माइनस 3 मिलेगा वो पद 0 हो जाएगा। देखो x माइनस 3 पहले पद में आ रहा है, x माइनस 3 दूसरे पद में आ रहा है, तो ये दोनों पद 0 हो जाएंगे। तो x का मान यहाँ लगाना और यहाँ पे लगाना है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे x का मान लगाएंगे 3, तो ये 3 त्रिका 9, ठीक, तो 9 माइनस 1, चाहो तो सीधा डायरेक्ट 8 लिख दीजिए बराबर। अब यहाँ पे 3 लगाएंगे, और जब यहाँ पर 3 लगाएंगे 3 में से 1 घटाएगा 2 बचेगा, चलो पहले लगा लो, तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो प्यारे बच्चों इधर तो हो गया 8, इधर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2c हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, तो यहाँ पे c बराबर निकलेगा हमारा 4। अगला देखिए, अब यहाँ पे एक और लास्ट में गुणनखंड बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ, x माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर अब देखो जहां पर x माइनस 1 होगा वो पद 0 हो जाएगा। तो देखो x माइनस 1 इसमें है तो ये 0 हो गया, और x माइनस 1 इसमें तो ये 0 हो गया। अब इसमें x माइनस 1 नहीं है, तो x बराबर 1 कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और इसमें यानी यहाँ x का मान यहाँ रखा जाएगा और यहाँ रखा जाएगा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये 3 एकम 3 यानी 3 एकम 3 और माइनस 1 और बराबर a, तो यहाँ पे 1 रखना है, तो 1 माइनस 2, और यहाँ पर भी 1 रखना है, 1 माइनस 3, ठीक, थोड़ा जूम करके दिखा दें हम आपको, आगे समझिए। तो यहाँ पे तो ये बचेगा 2, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, अरे भाई यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, यहाँ माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2a, इस प्रकार, और ये प्लस बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस बचेगा और यहाँ पर भी माइनस बचेगा, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 2a, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a बराबर 1 निकलेगा हमारा। और भाई देखो 12th क्लास में आ गए तो मान रख के खुद मान निकाल सकते हैं आप, इतने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने a b के मान रखे हैं निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a, b तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण कौन सा हमारा, पहला समीकरण यही तो है, यहाँ पे मान लगा देने हैं। चलिए समझिए, तो x 3x माइनस 1 और बटा x माइनस 1, x माइनस 2, थोड़ा जूम हटा दो मैं, और x माइनस 3 बराबर a की जगह पे लगाएंगे 1 x माइनस 1, और b की जगह पे लगाएंगे माइनस 5, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो जब माइनस 5 लगाएंगे तो 5 बटा x माइनस 2, और c की जगह पे 4 लगाएंगे तो 4 बटा x माइनस 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का लेंगे समाकलन, तो ये समाकलन 3x माइनस 1 और बटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, और यहाँ पे लिख देना dx बराबर समाकलन 1 बटा x माइनस 1 dx, ये 5 बाहर आ जाएगा, माइनस 5, इस प्रकार ऐसे करके 1 बटा x माइनस 2 और dx, ये 4 बाहर आ जाएगा ऐसे करके 1 बटा x माइनस 3 और ये dx। अब इसमें सूत्र लगा दीजिए लॉग वाला, तो ये जाएगा लॉग मॉड x माइनस 1, और माइनस 5 ही लिखेंगे लॉग मॉड x माइनस 2, इस प्रकार। अब यहाँ पर प्लस ये 4 है, 4 लॉग मॉड x माइनस 3, इतना, और आपको लास्ट में लिख देना है प्लस c। तो बस प्यारे बच्चों यही हो गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब प्रश्न नंबर है हमारा 4, यहाँ पे लिखा हुआ है x बटा
एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 बिल्कुल इसी की तरह है हमारा। ठीक है, तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे हम ए बटा एक्स माइनस 1 प्लस बी बटा एक्स माइनस 2 प्लस सी बटा एक्स माइनस 3, इस प्रकार। अब इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्स बटा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 बराबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लास्ट में पूरा यही लेंगे, तो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और ये एक्स माइनस 3। ज़रा ध्यान समझिएगा अब आप लोग क्या करने वाले हैं हम। तो पहले ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। अब समझिए एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 चला गया तो ये दो बचे हुए हैं, तो यहीं पे यही दो लिख दो, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। अब ये प्लस का बी लिखेंगे। अब एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 चला गया तो ये दो बचे हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे लिख देना है एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 और प्लस सी। अब एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 चला गया तो ये दो बचे हैं, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, इस प्रकार। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ये से जाता है कटने के बाद जो यहाँ पे बचा हुआ है एक्स बराबर ए एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब पहले गुणनखंड ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2 रखने पर अब जहां आपको x माइनस 2 दिखेगा वह पद 0 हो जाएगा। तो देखो x माइनस 2 है तो x माइनस 2 ये 0 हो जाएगा और x माइनस 2 ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो x बराबर जो 2 है ना, यहाँ इस वाले पद में रखेंगे और इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रखिए, यहाँ पे 2 लगाएंगे और 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे b रह जाएगा। ठीक, गुणा। अब यहाँ पर 2 लगाएंगे और 2 में और 3 में से माइनस 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। अरे भाई यहाँ पर 1 बचेगा ना, 1 मत लिखो, तो b गुणा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर b बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2। अब यहाँ पे लकीर कर दीजिए, अगला देखिए। अब दूसरा गुणनखंड है x माइनस 3, तो आप लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 रखने पर अब आपको जहां जहां x माइनस 3 दिख रहा है तो वो 0 हो जाएगा। तो देखो एक x माइनस 3 ये है और एक x माइनस 3 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो x का मान कहाँ, यहाँ पे लगाना और यहाँ पर लगाना है, तो इधर तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो c गुणा 2, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, उस 1 को मत लिखो और 2 का लग जाएगा भाग, तो c बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 इतना। अब अगला गुणनखंड है हमारा x माइनस 1, तो यहाँ पे लिखो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर अब जब x बराबर जहां जहां x माइनस 1 है वो पद 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1 ये वाला पद 0 हो जाएगा और x माइनस 1 ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 है तो यहाँ पे रखिए 1 है, तो इधर तो हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2a बराबर 1, तो a बराबर निकलेगा 1/2। अब नई लाइन से हमें लिखना है a, b तथा c के मान समीकरण 1 में, पहले बच्चों ए बी सी की जो मान है वो यहाँ लगा देंगे इसकी जगह। तो चलिए कैसे लगाते हैं देखिए, x बटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर a का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2
और x माइनस 2, और b का मान माइनस 2 है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 बटा x माइनस 2 इस प्रकार। और c का मान 3/2 है तो प्लस 3/2 और x माइनस 3। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का लेंगे समाकलन, तो x बटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, और ये dx, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा, समाकलन 1/x माइनस 2 dx माइनस ये 2 बाहर हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/x माइनस 2 dx। क्यों गलती हो गई यार, यहाँ पर भी x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक। तो इसका प्लस 3/2 बाहर हो जाएगा, समाकलन 1/x माइनस 3 और ये dx। चलिए समझिए इसको ध्यान से। तो पहले 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1, फिर माइनस 2 लॉग मॉड x माइनस 2। ये सूत्र होता है हमारा, ये 1/x है तो 1/x का होता है लॉग मॉड x, प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 3 और लास्ट में प्लस c, और यही हो गया हमारा प्रश्न का आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 4 है, इसको देखिए कैसे हल करेंगे हम। अब प्रश्न नंबर है हमारा 5। तो जो प्रश्न नंबर 5 है, 2x बटा x² प्लस 3x और ये प्लस का 2। तो सबसे पहले हमें इसके काटे गुणनखंड, ठीक है। चलिए गुणनखंड कैसे काटते देखिए, यहाँ पे काट के दिखाई देना है आपको हम। x² प्लस का 3x प्लस का 2, जब इसके गुणनखंड काटेंगे 2 एकम 2, तो 2 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पे 3 आए, तो x² प्लस x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 1 और प्लस का 2, तो x² प्लस 2x प्लस x और प्लस का 2, तो यहाँ से x का मान लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से प्लस का 1 का मान लेंगे तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 और ये x प्लस 1। तो इसके जो गुणनखंड आए कौन से आए, x प्लस 2 और x प्लस 1 आए हैं। चलिए देखिए समझिए कैसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे लिखना हमें 2x बटा x प्लस 2 और ये x प्लस 1 इस प्रकार, यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बराबर लिखेंगे हम a बटा x प्लस 2 प्लस b बटा x प्लस 1 इस प्रकार। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ये बना लेंगे समीकरण नंबर 1। तो 2x बटा x प्लस 2 और ये x प्लस 1 बराबर इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ax प्लस 1 प्लस bx प्लस 2 और बटा में रहेगा x प्लस 2 और ये x प्लस 1। अरे भाई इसका इसमें नीचे का नीचे, तो ये से कट जाएगा, तो जो हमारा बचेगा यहाँ पर 2x बराबर ax प्लस 1 और प्लस bx प्लस 2 इस प्रकार। अब यहाँ पे पहले ये वाला गुणनखंड लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 रखने पर, अब जहाँ पर x प्लस 1 है तो वो वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 1 यहाँ रखना और यहाँ रखना, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा हमारा। अब ये b यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2, तो 1 बचेगा, तो b बराबर निकलेगा माइनस का 2। अब क्या करना है इसको देखिए, अब यहाँ पे ये वाला गुणनखंड लिखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 रखने पर, तो जहाँ पर x प्लस 2 होगा वो पद 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 है तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो x माइनस 2 हमें यहाँ लगाना है, तो माइनस 2 यहाँ पे लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 बराबर a और माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का a, तो माइनस का a बराबर हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर निकला 4। अब यहाँ पे हमें लिखना है a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, जो ए बी के मान है वो समीकरण नंबर 1 में यहाँ लगाएंगे, ठीक। a की जगह पे 4 लिखेंगे और b की जगह पे -2 रखना है। चलिए समझिए,
तो यहाँ पे लिखना हमें 2x बटा एक्स प्लस 2 और ये x प्लस 1 बराबर a की जगह पे 4 बटा एक्स प्लस 2 और b की जगह पे -2 है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, 2 बटा एक्स प्लस 1। अब हमें दोनों पक्षों का लेना समाकलन, तो समाकलन 2x बटा एक्स प्लस 2 और ये x प्लस 1 और ये dx बराबर, इसी प्रकार ये 4 बाहर हो जाएगा, 1 बटा एक्स प्लस 2 और ये dx माइनस ये 2 बाहर हो जाएगा, तो 1 बटा एक्स प्लस 2 और ये dx। अब इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा ये 4 log mod x प्लस 2 माइनस 2 log mod x प्लस, गलती कर दी हमने, यहाँ पे 1 है, ये 1 और प्लस c, ठीक है। और यही हो गया हमारा आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स 1 माइनस 2x, ठीक। इसको पहले हल करेंगे हम थोड़ा, तो यहाँ पर इसको हल करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स का अंदर गुणा करना है, तो एक्स माइनस 2x स्क्वायर, इस प्रकार। अब यहाँ पे करना क्या है प्यारे बच्चों, अंश और हर में से माइनस का अमल लेना है, तो जब ऊपर से माइनस का अमल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से भी माइनस का अमल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका इसमें लगाएंगे भाग। देखो भाग कब लगता है, जब अंश और हर की घात बराबर हो, अंश और हर की घात बराबर तो भाग लगाते हैं। अगर अंश की घात ज़्यादा है और हर की घात कम है तब भी भाग लगाते हैं, ठीक है। अब भाग लगता कब नहीं है, जब अंश की घात छोटी हो और हर की घात बड़ी हो तब भाग नहीं लगता है। तो इसका भाग इसमें लगाएंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स, अब ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 2x स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में लगाएंगे तो ये संख्या ऊपर लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बटा 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देना भागफल हो गया 1 बटा 2। तो इसका गुणा इसमें करिए, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, फिर 1 बटा 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये एक्स बटा 2 हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए तो ये 2 बचे हुए हैं, तो यहाँ पर ये बचा हुआ है हमारा एक्स बटा 2 माइनस 1, इस प्रकार। तो आपको पता है जब भाग लगाते हैं तो एक चीज़ देखी होगी आपने, देखो थोड़ा अलग से बता दूं, जैसे मान लो 15 बटा 4 है, 15 का भाग 4 में लगाओ, 4 3 12, 3 बार गया तो 3 सही 3 बटा 4 ऐसे लिखा जाता है, यानी ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। तो यहाँ पे और ये भागफल को प्लस में लिख सकते हैं हम, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान समझिएगा। तो पहले 1 बटा 2 प्लस भागफल, फिर ये शेषफल एक्स बटा 2 माइनस 1 और बटा ये भाजक 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम इसको ये लिखेंगे, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे जरा ध्यान समझिएगा, तो इसको लिखेंगे 1 बटा 2, फिर यहाँ पर x बटा 2 माइनस 1 और बटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इस प्रकार इसको हम ऐसे लिखेंगे। थोड़ा और समझिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, 1 बटा 2 प्लस इसके नीचे 1 कर लो तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो ये बन जाएगा ax माइनस 2 बटा 2 और बटा। अब यहाँ से हम क्या करें, इसमें से x कॉमन ले लें, जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 1 और बेटा ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 1 बटा 2 प्लस x माइनस 2 बटा, तो ये 2x ऐसे करके, फिर इसके बाद 2x माइनस 1, और इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 x माइनस 2 बटा x और ये 2x माइनस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इधर जो चल रहा है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा
एक्स और 1 माइनस 2x ये चल रहा है। अब इसको हम यहीं पे रोक देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब पहले ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखना x माइनस 2 बटा एक्स और 2x माइनस 1 बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे a बटा एक्स प्लस b बटा 2x माइनस 1, ऐसे इसको हमें लिखना है। चलिए समझिए। अब यहाँ पर होगा क्या, x माइनस 2 और x 2x माइनस 1 बराबर, इसका गुणा इसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो a 2x माइनस 1 प्लस b और ये x रहेगा और ax 2x माइनस 1, इससे ही हो जाएगा ये कट। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 a 2x माइनस 1 और प्लस bx। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप लोग। अब पहले ये वाला गुणनखंड उठाना है हमें। तो यहाँ पर लिखना 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 बटा 2 रखने पर, तो देखो जहाँ से ये गुणनखंड लेते हैं वो पद 0 हो जाता है। तो बेटा ये वाला 0 हो जाएगा हमारा। तो x की जगह पे 1 बटा 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा 2 माइनस 2 बराबर, और यहाँ पे 1 बटा 2 लगाएंगे तो 1 बटा 2 b हो जाएगा इस प्रकार। ठीक, अब इसके नीचे एक करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो बन जाएगा 1 माइनस 4 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और ये b, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3, तो b बराबर माइनस का 3 निकल के आएगा इस प्रकार। अब और समझिए, अब यहाँ पर x बराबर 0 लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि संख्या तो है नहीं, तो x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ पर x बराबर है, ठीक, वहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो देखो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, जब यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो प्यारे बच्चों ये 0 हो जाएगा हमारा पूरा, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का ये a हो जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर 2 हो गया। अब एक काम करिए, उसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया था, अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। समीकरण नंबर 2, तो जो हमारे a और b के मान निकले हैं वो समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसके नीचे a तथा b के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, a तथा b के मान समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे। 2 कहाँ पर है, 2 हमारा यही, तो a b का मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो इधर जो है हमारा ax माइनस 2 ax 2x, और थोड़ी गलती कर दी क्या हमने यार, अच्छा हाँ गलती कुछ नहीं, सही है, माइनस 1 इस प्रकार बराबर, इधर a है तो a का मान 2 है तो 2 बटा x प्लस b का मान माइनस 3 है, तो हटाओ इसको, प्लस हटाओ माइनस लगाओ, यहाँ पे 3 बटा 2x माइनस 1। तो प्यारे बच्चों ये मान मिल गया किसका, जो समीकरण नंबर 1 में है, ठीक, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, कहाँ पे समीकरण नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। अब ये वाला मान मिल गया, इसकी जगह पे हमें ये वाला लगा देना है, तो यहाँ पर मान लगाया जाएगा ये, ठीक, यहाँ पर इसकी जगह पे जो मैंने पीछे छोड़ दिया था, तो इधर लिखना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स और 1 माइनस 2x बराबर 1 बटा 2 और प्लस 1 बटा 2। अब यहाँ पर जो मान था इसकी जगह पे ये वाला मान लगा देंगे, यहाँ पे 2 बटा एक्स माइनस 3 और 2x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका अंदर गुणा करेंगे, तो 1 बटा 2 प्लस, जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बटा एक्स बचेगा माइनस, और ये बन जाएगा हमारा 3 बटा 2 और 2x माइनस 1 इस प्रकार। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का लेंगे समाकलन, जब दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स और 1 माइनस 2x और ये dx, तो 1 बटा 2 बाहर हो जाएगा, तो 1 dx
प्लस 1 यहाँ पे समाकलन 1/x और ये dx माइनस ये 3/2 बाहर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 1/2x माइनस 1 और ये dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न को जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो 1 का समाकलन x होता है, तो 1/2 गुणा x, इसका 1/x है लॉग हो जाता है, लॉग मॉड x। अब माइनस 3/2, अब इसका होगा समाकलन लॉग मॉड 2x माइनस 1। अब प्यारे बच्चों देखिए, समाकलन के बाद होता अवकलन, समाकलन के बाद होता अवकलन, और अवकलन कहाँ लिखा जाता, हर में लिखा जाता है। देखो इसका तो ये बन गया। अब ये हमारा 2x बचा हुआ, 1 का 0 हो जाएगा, अब 2x का हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ये 2 लिखा जाएगा हर में ऐसे करके, और लास्ट में प्लस से, तो ये तो हो जाएगा x/2 और प्लस लॉग मॉड x और माइनस 2 दूनी 4, तो 3/4 लॉग मॉड 2x माइनस 1 और प्लस c। लो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 7 उसको देखिए आप।